भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बुला बुला भारत से सुदूर प्रशांत महासागर में स्थित आपका ये देश फिजी, जहां पर आने के बाद मैं पहली बार इस देश में आया हूं और आकर ये देखकर इतना आनंद प्राप्त हुआ कि इतने वर्षों के बाद भी आप लोगों ने भारत की संस्कृति को इतने अच्छे ढंग से बचा के रखा हुआ है। यही आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा और करुणा का परिणाम है। श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर और साथ ही साथ आज प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती है। आज उनका जन्म उत्सव है। आज के ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। तो ये हरि की रिक्शा कहिए, हम लोग ऐसा सोच के ये तिथि निर्धारित नहीं किए थे। रघुनाथ जी की करुणा और इस तुलसी जयंती के पावन अवसर पर आज से इस फिजी की धरती पर प्रारंभ हो रही है 7 दिवसीय श्री राम कथा, जिसके आज प्रथम सत्र में हम और आप बैठे हैं। और आज श्रीमान और श्रीमती आनंद प्रसाद और इनका पूरा परिवार आओ जी यहाँ विराजमान है। आसपास सुदूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, न्यूजीलैंड से चलकर साथ में आए बड़े भी श्रीमान प्रवीण कुमार जी, जिनकी संस्था आप लोग जानते होंगे लोटस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी जो है पूरे फिजी में, उसके मुखिया। अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोग अमेरिका में थे। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में शहर है वेलेहो, वहाँ राम कथा का आयोजन कराए भैया योगेंद्र जी बहुरानी के साथ केवल कथा सुनने के लिए अमेरिका से यहाँ पे चल कर आए 7 दिनों के लिए। और जितने भी कथा के नेमी प्रेमी यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम और ऊर्जा से कहिए। इस यात्रा में हम लोग अभी 7 दिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कथा कर किए श्री राम मंदिर में। भैया उस कथा के केंद्र में थे। उसके बाद 3 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए ब्रिस्बेन में, वहां राम कथा गाए 3 दिन। और फिर वहां कथा गा करके परसों जो सायंकाल में हम लोग यहाँ नेंडी में उतरे। नेंडी ना अंग्रेजी के तो भगवान मालिक है।
लिखा जाए नादी, पढ़ा जाए निंदी। तो हम लोग निंदी में उतरे शाम को परसों, और आज से यहाँ ये कथा प्रारंभ हो रही है। मैंने पूछा दिन में, सचित भैया कहाँ बैठे? भैया से मैंने पूछा दोपहर में कि क्या सुनना है, तो बोले महाराज जैसे न्यूजीलैंड में चल रहा है वैसे सुनाइए। तो ऑकलैंड में हम लोग पिछले साल 7 दिन राम कथा गाए, तो केवल सीताराम विवाह तक कथा हुई एकदम आनंद से। और इस वर्ष फिर गए तो फिर से शुरू नहीं हुआ, जहां तक कथा किए थे उसके आगे अयोध्या कांड की कथा शुरू हुई, और लगभग 130-35 दोहे गा करके हम लोग फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके आगे की कथा अगले साल होगी। तो भैया बोले महाराज इसी तरह यहाँ भी शुरू करिए, जैसे जैसे समय आएगा धीरे धीरे कथा होती रहेगी, पूरा आनंद लेते रहेंगे। तो हम लोग बाल कांड से आज इस कथा को प्रारंभ करेंगे, जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? आप में से कौन कौन पहले से परिचित है? मेरे से नहीं, इनसे। इनके बारे में कौन कौन जानता है? जानने को हम भी जानते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों पड़ा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हैं। यहीं से आज की कथा प्रारंभ करते हैं, ठीक ना? बाबा कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसकी रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इस ग्रंथ की रचना की, और कहाँ लिखा था? हम और आप डायरी में लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं। भगवान शंकर ने कहाँ लिखा था? निज मानस राखा। मानस यानी मन। कहाँ लिखा था? मन में। रचि महेश निज मानस राखा। और जब उचित समय आया, पाई सुसमय। सु यानी सुंदर, असमय तो जानते ही हैं। जब सुंदर समय आया तो वही भगवान शंकर मां पार्वती के सामने शिवासन भाखा। उचित समय आने पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। अब इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? आगे बाबा कहते हैं कि मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। बाबा ने कहां रखा था? मानस में। इसलिए कहते हैं कि जो राम जी की कथा, राम जी का चरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस होगा। आगे स्पष्ट बाबा कहते हैं, ताते राम चरितमानस बर धरेऊ नाम हिय हेरी हरसी हर। बाबा इस ग्रंथ का नाम रखते हैं रामचरितमानस। एक और आपको कारण सुनाऊं मैं। ये दिख रहा है आपको? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है रामचरितमानस। लेकिन यहां दर्शन करिए कैसे लिखा हुआ है, बोलिए। हाँ, ऊपर से नीचे लिखा हुआ है श्री रामचरित और नीचे मानस। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन में उतारेगा, उसके मानस यानी मन पर, सबसे नीचे क्या है?
मानस, मानस यानी मन, जो भी इनको पढ़ेगा उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित्र आकर के खड़ा हो जाएगा, उसके मन में रामचरित्र प्रवेश कर जाएगा। ये ग्रंथ की सार्थकता है। और इसका प्रभाव जीवन में क्या है? बाबा कहते हैं, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साही